तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग यहाँ आखिर कर क्या रहे हैं। तो आपको बता दें कि बरसाना में ज़्यादातर मंदिर 12 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, जो कि अब लगभग 4:30 बजे तक ही वापस खुलेंगे। और अब जिस मंदिर के दर्शन करने के लिए हमें जाना था, वो भी अब लगभग 4:30 बजे ही खुलेगा। तो इस 4.5 घंटे के समय को काटने के लिए हम लोग भी इसी भोजनालय के सामने बैठ जाते हैं। इस भोजनालय के पास लगभग 1 से 1.5 घंटा बिताने के बाद हमें पता चलता है कि अब हमारा यहाँ से प्रस्थान करने का समय हो चुका था, क्योंकि अब इस जगह का भी क्लोजिंग टाइम हो चुका था। तो बस अब हम लोग भी निकल पड़ते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, यानी कि कीर्ति मंदिर के दर्शन के लिए। कीर्ति मंदिर राधा रानी मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर ही दूर है, तो हम लोगों ने भी सोच लिया था कि वहां तक अब पैदल ही चला जाएगा। तो भाई इसी के साथ भाई अपने भाई राधा रानी जी के बढ़िया प्यारे से दर्शन हो गए, आराम से हो गया। अब क्या होगा कि हमें ना वहाँ पर 12 तो पूरे बज ही गए थे भाई मंदिर में ही, तो हमें ना 12 से लेके 4 बजे तक का टाइम वहीं पे आसपास स्पेंड करना था, जिससे मतलब सही टाइम पे वहाँ पहुँच जाए कीर्ति मंदिर। क्योंकि कीर्ति मंदिर ना हो जाता है बंद 12 बजे बंद हो जाता है, फिर वो 4 से 4:30 के बीच खुलता है। अब उसी के लिए अब हम लोग तब तक वहीं घूमते रहे। तो बढ़िया क्या हुआ कि पहले तो हमने परिक्रमा कंप्लीट कर ली वो राधा रानी जी की मंदिर की। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने ट्राई किया कि कहीं इस ढूंढे कोई जगह बैठने की। तो क्या हुआ, जहाँ से हमने प्रसाद लिया था और अंकल जी ने बताया कि सामने जाओ, मतलब खाने का स्पॉट है कुछ, तो वहाँ पर जाके जो बाहर जगह है ना वेटिंग टाइप की, वहाँ पर जाके तुम आराम से बैठ सकते हैं। तो अभी हम लोग वहीं पर बैठे थे, मस्त बढ़िया चिल किया। हाँ तो वही कहाँ पर थे, हाँ तो वही वहाँ पर बैठे बैठे हमने कम से कम 2 घंटे तो वहीं निकाल लिए। एक से अभी 12 से 1 और 1 से अभी 2 बज गए ना, 2 बज गए ना भाई यार। 3 घंटे हमने वही बैठे बैठे निकाल दिए, 3 बज गए। अब बस थोड़े टाइम बचा है, 1-1.5 घंटे का और टाइम है, वो हम ऐसे ही घूमते घूमते कर ले रहे हैं। अब सोच रहे वहीं कीर्ति मंदिर के पास ही जाके बैठते हैं, कहीं पर टाइम स्पेंड करेंगे। इसलिए जैसे मंदिर खुले तो हम हाल का दर्शन कर लें। सही है भाई, ट्रिप पे अब सही लग रहा है। इसके बाद भी अभी ना, इसके बाद ये भी ट्रिप खत्म नहीं, अभी तो कुछ और भी रह गया। अभी तो 2-3 चीज़ें और रह गई दर्शन के लिए, वो वहाँ और जाना है, उसके बाद होगा। अभी तो फिलहाल शायद कल का दिन और रहेंगे अभी हम यहाँ पर, परसों ही घर पहुँच पाएंगे जहाँ तक है। ये सही है भाई, अच्छा लग रहा है घूमते घूमते, नई नई चीज़ सीखने को मिल रही, नए नए लोगों से मिल रहे, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस ही अलग है। और प्रभु के दर्शन हो गए, उनकी कृपा से इतना घूम पा रहे। और लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं कीर्ति मंदिर, जो कि बाहर से कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये मंदिर इतना खाली खाली क्यों लग रहा है। ये सब इसलिए है क्योंकि अभी टाइम सिर्फ 3:15 हुआ था, और जैसा कि हम दोनों लोग यहाँ समय से पहले ही आ गए थे, तो अभी मंदिर खुलने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का टाइम बाकी था। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा था, जो कि था मंदिर खुलने का वेट करने का। तो हम लोग भी लग जाते हैं टाइम पास करने में, और जब तक हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, आप मंदिर की कुछ वीडियो ही देख लीजिए। तो भाई अपन लोग पहुँच तो गए भाई अभी यहाँ पर कीर्ति मंदिर के बाहर भाई खड़े, लेकिन मंदिर खुला नहीं होगी। हम लोग बहुत जल्दी हम आ गए, अभी कहते 3 बजे यहाँ आ गए थे, अप्रोक्स 3:15 तक। तो अभी वेट कर रहे हैं मंदिर के बाहर। लेकिन भाई जब हम लोग आए तब इतनी भीड़ नहीं थी, अब तो भाई भीड़ बढ़ती जा रही। हम लोग यही देख रहे हैं भाई, लोग आते ही जा रहे धीरे धीरे। 4:15 बजे जैसे मंदिर खुलेगा अपन एंट्री लेंगे। लेकिन ये साथ में पता चल रहा है, पता नहीं है कि लगेज ले जाना अलाउड है कि नहीं। अगर होगा तो भाई सही है यार, बैग वैग रखने की दिक्कत नहीं है, पैसे ही बच जाएंगे उसके। फिर जैसे ही मंदिर के गेट खुलने का समय होता है, तो मंदिर के गेट के बाहर कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई देता है। खुल गया भाई, मंदिर खुल गया यस। फाइनली अंदर जाएंगे भाई।
लाइन लग रही भाई, लाइन। रुक के भाई दिखाई भी नहीं रहा कुछ। फाइनली मंदिर के गेट खुलने के बाद हमें लगा था कि अब हम फाइनली अंदर पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारी खराब किस्मत और गार्ड अंकल ने हमें वापस यहाँ भेज दिया। भाई मुझे लग रहा भाई मेरी लाइफ में ना सेकंड बार में एंट्री है। पहली बार जाते हर बार अंकल भगा देते, इस बार भी यही हुआ। अंकल ने कहा कि भाई घर से रख लो। मैं बता रहा क्यों, मतलब जूते चप्पल ना पहले ही फ्री था रखना, तो मैंने वो जो पहने थे वो तो रख दिए, लेकिन जो एक शूज़ थे जो मैं घर से लेके आया था, पहन के आया था, तो भाई वो बैग में डलते। तो अंकल ने कहा ये भी नहीं करते सही भाई, क्योंकि मंदिर में कहाँ जूते चप्पल लेके जा रहे हो, जब फ्री है बल्कि तो यहीं रखो। मेरी गलती नहीं मानता, लेकिन भाई इस ट्रिप भाई 2 बार आ दिया गया ठीक है, लेकिन अच्छा लग रहा, मज़ा आ रहा भाई। चित्रांश भाई फ़ोन कर रहे, चित्रांश भाई कह रहे फिर से तो भाई तो मैं सेल्फी स्टिक भी नहीं भगा दिया। मैंने कहा नहीं यार, इस बार तो बैग से यहाँ पर अलाउड है, बस शूज़ को छोड़ के, शूज़ और स्मोकिंग आइटम को छोड़ के सब अलाउड है। आराम से आओ, बढ़िया घूमो, कोई दिक्कत नहीं, मस्त। अंकल चेकिंग कर रहे थे। फाइनली एंट्री हो गई गाइस, मज़ा आ गया। ये और आइए देखो कोई नहीं है नीचे, मज़ा आ गया। जय श्री राधे। चित्रांश भाई हमारा वेट कर रहे हैं, ये आ गया मज़ा। कितना अच्छा लग रहा है यार, कोई नहीं आया मंदिर में भाई, मज़ा आ गया। पहले एंट्री कैसा लगा चित्रांश भाई? मज़ा आ गया। फोटो जैसे कि मंदिर जस्ट अभी ही खुला हुआ था, इसलिए मंदिर में भीड़ भी बहुत ही ज़्यादा कम थी और आरती का समय भी हो रहा था। चलिए जब तक आरती स्टार्ट हो रही है तब तक हम आपको इस कीर्ति मंदिर के बारे में कुछ बातें ही बता देते हैं। तो बरसाने का यह कीर्ति मंदिर राधा रानी और उनकी माता कीर्ति मैया जी को समर्पित है, जिसमें आप राधा रानी के बाल रूप के दर्शन कर सकते हैं, जो कि अपनी माता जी की गोद में बैठी हुई हैं। तो भाई अपने दर्शन हो गए, बढ़िया दर्शन हो गए, बहुत प्यारे दर्शन थे। आरती चल रही थी, आरती भी बढ़िया करी, अच्छा लगा यार। अच्छा भाई कितना प्यारा मंदिर है ना, मज़ा ही आ गया। आगे हो गया भाई कीर्ति मंदिर भी यार, इच्छा थी एक बार आने की, हो गया, बढ़िया लग रहा है यार। अभी आप सोच रहे हो ये मंदिर की सिमिलर लग रहा है ना, गेस करो किससे? तो मैं बता दे रहा भाई, ये ना जैन महाराज जी का वो है ना प्रेम मंदिर, उन्हीं ने ये भी बनवाया, इसलिए इसकी आप देखिए वो बनावट वैसे थोड़ी थोड़ी वैसी ही है ना, सिमिलर उसी की तरह है, बस वो वाइट कलर में, ये सारे स्टोन का है कोई, लेकिन प्यारा है, कितना प्यारा है। जय श्री राधे, राधे राधे। अब वापस निकल रहे, अब किसी और जगह के लिए निकल रहे। फाइनली हम लोग का था, अब हम लोग सोच रहे हैं नंदगांव के लिए निकल रहे। भाई अपने हो गए कीर्ति मंदिर के दर्शन पूरे, अब अपन को निकल नंदगांव के लिए, उसके लिए ऑटो ढूंढेंगे। बोलो बढ़िया, मजा आएगा यार, नंदगांव के लिए ऑटो भैया। भाई इसमें मिल गया भाई 20 रुपए, सवारी भी सही है। आइए भैया नंदगांव वाले, नंदगांव। यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रीटमेंट चाहिए, इलेक्ट्रिक को सपोर्ट करते हुए। अब भाई अपन होगा बैग वैग रख लिया, बैग मस्त, आराम से घूमेंगे नंदगांव के लिए। अपनी सवारी निकल चुकी है, यस, लेट्स गो टू नंदगांव। पता नहीं नंदगांव भी यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है, शायद 5-6 किलोमीटर दूर है, तो जल्दी नहीं भी पहुंच जाएंगे। बस नंदगांव हो जाएंगे ना, फिर अपन को बस एक नहीं 2 या 3 चीजें और करनी है, बस फिर अपन चलेंगे अपने घर। यस, आई एम वेरी एक्साइटेड अगेन घर जाने के लिए। हाँ भैया, नहीं घर यार किसको अच्छा नहीं लगता यार, घर पे जो सुकून है वो और कहाँ। फिर फाइनली कीर्ति मंदिर के दर्शन करने के बाद और ऑटो मिलने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपने प्रभु के गांव यानी कि नंदगांव के लिए। अपने ऑटो वाले भैया जी से नंदगांव के बारे में कुछ सवाल पूछते पूछते हम लोगों की दोस्ती कुछ इस तरह हो जाती है कि हम ऑटो में पीछे से उठकर आगे जा जाते हैं। भाई अभी भैया जी मिल गए, भैया जी ने बढ़िया यहाँ तक राधे, हम नंदगांव जा रहे हैं। नंदगांव नंद बाबा दर्शन करेंगे, प्रेम सरोवर दर्शन करेंगे, फिर टेर कदम, आशेश्वर महादेव, सुदामा कुटी, सारे मिला के दर्शन करके बस स्टैंड नंदगांव में जाएंगे। राधे राधे।
जय श्री राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले नंदगांव में राधे आओ बुलाओ दर्शन करना आके, फिर यशोदा कुंड दर्शन करना आके, फिर जाना राधे टेर कदम आशेश्वर महादेव, प्रेम सरोवर, सुदामा कुटी, नंद बाबा, पावन सरोवर, चरण पहाड़ी, वृंदा देवी, चरण पादुका, सारे दर्शन करना राधे। राधे राधे, जय श्री राधे। भैया जी के साथ बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब हम लोग नंदगांव पहुंच गए, और इस छोटी सी मुलाकात ने ना जाने कितनी यादें बनवा दी। और इसी के साथ हमने भैया जी से वादा किया कि अब हम अगली बार जब भी बरसाना आएंगे उनसे ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय। राधे राधे भैया, राधे राधे। तो भाई क्या हुआ भाई, जो भैया जी थे जिन्होंने हमें ऑटो छोड़ रहे थे, तो भाई हम लोग उनसे इतने अच्छे से बात कर, मतलब बात में इतने बिजी हो गए कि भाई बेचारे वो पैसे लिए भी नहीं चले गए। नहीं कोई दिक्कत ये नहीं हुई कि आराम से हो गया। वो आगे उनका नंबर ले लिया था हमने, तो हमने कॉलेज बुला दिया, वो भी खुश हो गए, अरे मतलब कॉलेज बुला लिया, बढ़िया सही है। लेकिन उन्होंने बढ़िया छोड़ दिया। बहुत प्यारे भैया जी थे यार, मज़ा आ गया उनसे बात करके। अब आगे नंदगांव भाई पहुँच गए, ऊपर है मंदिर अभी थोड़ा सा, पहुँच जाएंगे जल्दी। मज़ा बहुत आ रहा है ट्रैवल में। नंदगांव की गलियां भाई। तो हम लोग नंदगांव आए हुए थे नंद बाबा मंदिर के दर्शन करने के लिए। और भैया जी, जो लोग नहीं जानते कि नंद बाबा कौन थे, तो नंद बाबा और यशोदा मैया कृष्ण जी के माता पिता थे, जिन्होंने कृष्ण जी का पालन पोषण किया था। यही जो नंद बाबा जी का मंदिर है ना भाई, वो थोड़ा ज़्यादा ऊपर है, तो हम लोग चढ़ चढ़ के जाना पड़ रहा है। लेकिन यही तो एडवेंचर है भाई, इसी के लिए तो आए हैं, नया एक्सपीरियंस लेने। मज़ा आएगा भाई, आया बहुत मज़ा आ रहा है भाई। लेकिन वो भैया जी से बात करके सच में बहुत मज़ा आएगा। अब नंदगांव भाई कौन सी जगह भैया जानते तो होगे भाई, यहाँ से हमारे प्रभु यहाँ सारी लीलाएं करी हैं बचपन की सारी। हाँ, तो नंदगांव भाई वो जगह है जहाँ पे हमारे श्री कृष्ण ने अपना बचपन बताया। जो सबसे छोटे थे ना, नंद बाबा का घर वगैरह वही देखने जा रहे हो। ऊपर देखते हैं क्या क्या मिलता है। भाई थक गए यार, ऊपर आते थे काफी ऊपर है, गलियां बड़ी पतली पतली सीढ़ियां हैं चढ़ने की। ये देखो इस तरह की, ऐसे चढ़ना पड़ेगा भाई। बताइए दादी जी, बैग पकड़ लें, बैग ले लें आपका? लाइए, अरे बिल्कुल लाइए, अब चलिए आप। देखिए भाई, अपन अभी भी थके, अभी अपन बहुत एनर्जी है, पूरे ऊपर तो जाएंगे भाई। कितने अभी हो तो बहुत ऊपर जाना, कुछ नहीं हुआ अभी तो। देखो तो बहुत ऊपर जाना। इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ने के बाद फाइनली हम लोग नंद बाबा मंदिर के अंदर पहुंच ही जाते हैं। नंद बाबा मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां पर आप श्री कृष्ण के पूरे परिवार के दर्शन एक ही साथ कर सकते हैं, जिसमें श्री कृष्ण बलराम जी और नंद बाबा यशोदा मैया और कई अन्य विग्रह भी शामिल हैं। कहते हैं कि ये वही जगह है जहां पर हमारे प्रभु यानी कि श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। भाई ये जो ऊपर जगह दिख रही है, इधर पे भी जा सकते हैं अपन, और वहीं जा रहे हैं बस थोड़ी देर में, बस वहीं का रास्ता मिल गया अपन को। तो ये भाई यहीं से जाना अपन को, वही रास्ता मिल गया अंदर जाने का इस तरह से। वही ऊपर ये रास्ता बढ़िया है यार। मुझे पता है भाई, एक चीज़ पता है कि यहाँ वाला रिव्यू बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा वाला। और मैं बस बंदर से दिक्कत लग रही भाई, बस यहाँ बंदर है भाई। और बताया नहीं किसी ने, ऐसे बंदर मोबाइल वोबाइल छुड़ा के लिए जाते, लेकिन देखते हैं भाई, बस ना ले जाएं, उनसे बड़ा डर लगता। जय श्री राधे। ये रहा भाई, इस तरह का व्यू है, कुछ तो प्यारा व्यू है।
भाई कितनी बढ़िया जगह है यार, मजा आ गया इतने ऊपर हाइट पे आके, कुछ अलग ही है भाई। ये कहते हैं कि भाई जब यहाँ पे ना कृष्ण जी का टाइम था, वहाँ पे सिर्फ ना 6-7 घर ही थे बस, और कुछ नहीं था, बस ऐसी हो इतनी ऊंचाई पे हमेशा से थे। बढ़िया, यहाँ से बढ़िया कृष्ण जी ने बहुत सारी लीलाएं करी, बचपन यहीं पे बीता उनका पूरा। यही है भाई उनका नंदगांव, बहुत बढ़िया यार, बहुत मजा आ रहा। अच्छा तो भाई अपने भाई नंदगांव के दर्शन, नंद बाबा के मंदिर के दर्शन हो गए भाई। नंदगांव में तो बहुत जगह है, लेकिन अभी शायद टाइम कम है तो पूरी जगह तो नहीं जा पाएंगे, जितनी क्या मतलब टाइम बचा नहीं है। अब शायद हम लोग को ना कहीं और के लिए निकलना अभी, तो भाई हम लोग के पास ना टाइम थोड़ा कम बचा है, तो हम लोग को जल्दी निकलना पड़ेगा। अब कहाँ चलना अभी कुछ पता चला? चलो पहले तो भाई पहले हम लोगों ने पहले वापस नीचे जाना पड़ेगा, चढ़ के आए इतना, फिर देखते क्या हम लोग निकल रहे हैं और कुछ और कुछ घूम रहे कि नहीं। तो अब नंद बाबा जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद हमें जाना था वापस नीचे, क्योंकि जैसा कि कहते हैं ना कि आप एक ही जगह हमेशा नहीं रुक सकते, इसलिए अब समय आ चुका था नंदगांव से विदा लेने का। लेकिन यहाँ पर आके जो एक्सपीरियंस मिले वो नेक्स्ट लेवल था। और मंदिर से वापस नीचे आने के बाद हम बैठ जाते हैं वापस बरसाने जाने वाली ऑटो में, क्योंकि अब हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है उधर पहुंचने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट वापस बरसाने से ही मिलने वाला था। तो वापस बरसाना पहुंचते ही हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक ट्रांसपोर्ट की जुगाड़ भी कर ही लेते हैं, क्योंकि अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी गोवर्धन। लेकिन कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ नया एक्सपीरियंस भी ले ही लेने चाहिए, क्योंकि अब आप हमें ही देख लीजिए, क्योंकि हमें हमारी गाड़ी में कुछ इस तरह की सीट मिलती है। तो भाई ऑटो के ऊपर बैठ के जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है भाई, नया एक्सपीरियंस बिल्कुल। पीछे बैठ के लेट के जाएंगे। ये अपन भाई पीछे रख दिया, हमारा थोड़ा आगे डला, कितना चाहिए थोड़ा पीछे डला। तो भैया ज्यादा भर गई ऑटो यार थोड़ी। और फिर ऑटो के फुल होते ही हम निकल पड़ते हैं गोवर्धन के लिए। बरसाने से गोवर्धन जी लगभग 20 किलोमीटर दूर हैं। इसका मतलब अभी भी हमारा सफर काफी ज्यादा लंबा था। तो जब तक हम लोग गोवर्धन जी तक पहुंच रहे हैं तब तक आपको उनके बारे में कुछ खास बातें ही बता देते हैं। तो गोवर्धन पर्वत वही पर्वत है जिसे श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर 7 दिनों तक उठाए रखा था। इसी के साथ साथ यह कृष्ण जी के एक स्वरूप भी माने जाते हैं, और इसके साथ इनका एक नाम भी बहुत प्रसिद्ध है जिसे हम श्री गिरिराज जी महाराज के नाम से भी जानते हैं। और फिर गोवर्धन पहुंचते ही हम लोग एक चीज तो समझ चुके थे कि खाली पेट 21 किलोमीटर की परिक्रमा करना थोड़ा भारी पड़ जाएगा, इसलिए हम लोग भी निकल पड़ते हैं अपने लिए भोजन की तलाश में, और जो कि वो हमें मिल भी जाता है। लेकिन हम लोगों को भूख इतनी ज़्यादा लग रही होती है कि हम लोग कहते हैं वीडियो छोड़ो, पहले खाने पे फोकस करते हैं। फिर आराम से भरपेट भोजन करने के बाद, यानी कि 3-4 पराठे निपटाने के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी गोवर्धन परिक्रमा। और फिर लगभग रात के 8 बजे हम लोग अपनी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। और इस वक्त तक हम लोग ने एक चीज़ भी सोच ली थी कि अब हम अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट में ही रखेंगे, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा थक चुके थे कि अब हमने सोचा कि पहले परिक्रमा पूरी हो जाना ही ज़्यादा बेहतर है। अभी तो हमने सिर्फ बड़ी परिक्रमा ही करी थी, मतलब कि सिर्फ 11 किलोमीटर, और अभी से ही हम लोगों की हालत कुछ इस तरह की थी। और इसके बाद तो चित्रांश भाई ने हमसे ये भी कह दिया कि भैया हमसे ना हो पाएगा, तो हमने कहा कोई बात नहीं, आगे मिलते हैं। और फिर इसके लगभग 2 घंटे बाद आपके वरुण भैया पहुंच जाते हैं मानसी गंगा जी के दर्शन के लिए। और फिर मानसी गंगा जी में स्नान करने के बाद आपकी फाइनली गोवर्धन की 21 किलोमीटर की परिक्रमा समाप्त हो जाती है। लेकिन इस परिक्रमा के बाद आपके वरुण भैया की हालत कुछ इस तरह होती है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फिलहाल ये वीडियो एंड हो रही है, लेकिन हमारा सफ़र नहीं, यानी कि इसका एक और एपिसोड आना बाकी है। तो चलिए मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को भैया जी सीताराम।